एक भयानक रात। चांद की धुंधली रोशनी में जंगल का मौन और भी गहरा लग रहा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन उनका प्रकाश भी जंगल के अंधेरों को दूर करने में नाकाम था। दो दोस्त राहुल और अमन इसी जंगल के बीच से गुजर रहे थे। वो एक सप्ताह की लंबी यात्रा पर निकले थे और आज उनकी अंतिम रात थी। राहुल, जो थोड़ा सा डरा हुआ था, अमन से बोला, अरे यहाँ कितना अंधेरा है, मुझे लगता है कि हमें जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। अमन, जो हमेशा से साहसी था, हंसकर बोला, चिल कर राहुल, ये जंगल उतना डरावना नहीं है जितना दिखता है। वो आगे बढ़े और कुछ देर बाद एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। राहुल ने राहत की सांस ली और कहा, अच्छा है कि हमें यह झोपड़ी मिल गई, हम यहाँ रात बिता सकते हैं। वो झोपड़ी के अंदर गए और आग जलाई। आग की लपटों से झोपड़ी थोड़ी सी रोशन हुई। वो दोनों थके हुए थे और जल्दी ही सो गए। आधी रात को राहुल की नींद खुली। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। वह फिर से सो गया, लेकिन नींद नहीं आई। कुछ देर बाद उसे फिर से लगा कि कोई उसे देख रहा है। इस बार उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक लंबा काला साया खिड़की के बाहर खड़ा है। साए की आंखें चमक रही थी और उसका मुंह तक नहीं दिख रहा था। राहुल डर से चीख उठा और अमन को जगाया। अमन भी उठकर खड़ा हो गया और खिड़की की ओर देखा। वहाँ कुछ भी नहीं था। तुमने क्या देखा राहुल? राहुल ने बताया कि उसे कुछ साया दिखाई दिया था। अमन ने उसे समझाया कि यह शायद सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन राहुल को यकीन नहीं हुआ। तभी उन्हें झोपड़ी के बाहर से कुछ हलचल सुनाई दी। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और डर कर एक दूसरे को पकड़ लिया। फिर अचानक से झोपड़ी का दरवाजा खुला और अंधेरे में एक लंबा काला साया अंदर आते हुए दिखाई दिया। अब दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। मौत उनके सामने खड़ी थी। आगे की कहानी पार्ट 2 में लाएंगे। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।